family means after future family, but first of all, first we are family. पहले हम लोग हैं, पहले हमको बनाकर खिलाओ, उसके बाद दूसरे की देखेंगे। चलो एक दिन तो बच्चा सबको बनाना ही खिलाना होता है दूसरे को। चलो सभी वही करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। That's not all. Maybe not today. Everyone likes ice creams at the seaside. सलाम राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू रेंडेंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और आवाज़ पे मत जाना, आवाज़ आपको पता चल रहा होगा अभी भी बदली सी है, तो तबीयत भी बहुत ठीक नहीं है। बट इतना है कि मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो का भी वॉइस ओवर कर देती हूँ ताकि आपको टाइम से मिल जाए। तो ये ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था सैटरडे को। यहाँ पर मैं सारा गिफ्ट रैप कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वीकेंड है और सारा गिफ्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सबके यहाँ जहाँ जहाँ जाने हैं। क्योंकि हस्बैंड वीकेंड में इस बार जॉब नहीं कर रहे हैं इसी वजह से, और अभी उनकी छुट्टी भी नहीं हुई है, छुट्टी होगी। उनका जॉब का ऑफ होगा 24 को, तो अभी वो जॉब कर ही रहे हैं, बट इस वीकेंड वो जॉब पर नहीं गए। तो ये कुछ मैंने ऐसे स्टैंड के साथ लिया था उस दिन टीके मैक्स से ही। और ये हैंड सोप है और साथ में हैंड क्रीम भी था। तो ये दोनों स्टैंड के साथ ही था, तो मुझे बहुत प्यारा सा लगा। मैंने 2 लिया है गिफ्ट के लिए। और ये एक बैग तो मैंने वहीं आपको दिखाया था, ये एक लिया है ट्रैवल बैग। और साथ में ये 2 ओरल बी के हमारे 2 टूथपेस्ट थे जो इलेक्ट्रॉनिक वाले थे। ये हस्बैंड ने लिया था, एक अपने लिए एक मेरे लिए। ये भी एक जो है हैंड सोप है एंड हैंड क्रीम है साथ में। बहुत प्यारा सा ये पैक लगा मुझे। इसमें छोटा सा पर्स भी है अंदर में। तो इस तरह की टीके मैक्स में गिफ्ट्स आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं और वहाँ की चीज़ें सारे ब्रांडेड ही होते हैं, कोई लोकल कंपनी के नहीं होते हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है टीके मैक्स से शॉपिंग करना। और यहाँ के साथ अच्छा कहते हैं कि प्राइस टैग हटा देना चाहिए, तो बस मैं वही सबके कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सबका प्राइस टैग हटाऊँगी, उसके बाद फिर सबको रैप करूँगी। ये जो है कपल गिफ्ट है। इसमें 2 शैम्पेन कह लीजिए या वाइन ग्लास कह लीजिए, 2 हैं। तो ये कपल को देने के लिए है। तो बस वही ये सारे अभी करके सबके कार्ड लिख के सब जगह मैं रेडी कर दूंगी और हस्बैंड वीकेंड में ले जाकर दे आएंगे सबको। वैसे तो मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ा सा रिलीजियस माइंड की हूँ। मैं क्रिसमस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, बट एज ए फेस्टिवल, एज ए खुशी का दिन है लोगों का, और बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे यहाँ पल बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं उनके अंदर रिलीजियस भावना नहीं डालना चाहती हूँ, बट उनको अपना धर्म भी बताती हूँ, अपने त्यौहार। आप जानते ही हैं कि मैं हर चीज़ फॉलो करती हूँ, अपना कुछ भी नहीं छोड़ती। लेकिन उनके मन में भी इन चीज़ को लेकर कोई गलत भावना ना हो कि हमारा नहीं है, ये तो दूसरों का है। क्योंकि वो यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ बड़े हो रहे हैं, इसके बारे में वो उनको पता चल रहा है जो हमें कभी पता नहीं चला। हमारे यहाँ क्रिसमस बिग डे के नाम से मनाया जाता है। 25 को हम लोग
ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में मनाते थे और उसे बड़ा दिन कहा जाता था। हम तो यही जानते थे, दादी हमें यही बताती थी बचपन से। खैर वहाँ तक नहीं जाते हैं, बस बच्चों की खुशी के लिए, और जहाँ खुशी मिले, जिस चीज़ को करने में खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, वो काम करना चाहिए, यही मानती हूँ। तो ये मैं स्टैंड के साथ लिया था मैंने, यही 3 बाउल है, स्टैंड के साथ था ये। हमारे पाउंड शॉप में ही ये मिल गया था, ये करीब यही 5 पाउंड का 6 पाउंड का करीब था ये। तो वही मैं दिखा रही थी आपको। सारे रैप्स हो चुके हैं और बस अब इसको बैग में रखूँगी, सबके कार्ड्स लिख दूँगी। किसी किसी के नाम मुझे नहीं मालूम है तो वो मेरे मोबाइल में फीड है, तो मैंने वहाँ से ले लिए हैं नाम। तो यहाँ आपको कहीं कहीं बैकग्राउंड नॉइज़ भी आएगा, क्योंकि अयांश मेरे साथ ही बैठे हुए, यानी कृष्णा मेरे साथ बैठे हुए हैं और यहीं अपना कार्यक्रम वो शुरू किए हुए हैं। तो इसलिए ये वॉइस ओवर मैं उनके साथ ही कर रही हूँ, तो इसलिए कहीं कहीं से आपको नॉइज़ भी आ सकती है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के बाद। यहाँ मैं लंच बना रही हूँ। आज सैटरडे है, जैसा आप जानते ही हैं कि काली दाल हमारे यहाँ बनती है। तो आज मैं वही काली दाल, चावल और सब्जी बनाऊँगी, भुजिया आलू की, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और सबको पसंद आती है। तो यहाँ पे मैं अपना वही, और ये ब्लॉग जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन होगा क्रिसमस डे यहाँ पे। तो अगर जो लोग क्रिसमस मनाते हों उनके लिए क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा देती हूँ मैंने रेसिपी में क्या यूज़ किया है। कुछ भी नहीं है, यहाँ मैंने घी से तड़का दिया है, इसमें थोड़ा टमाटर डाला है, जीरा के साथ तड़का दिया था, हींग डाल दिया है, थोड़ा नमक डाल दिया है, और 1 लहसुन का जो गार्लिक का क्यूब रखती हूँ वो डाल दिया। क्योंकि ऐसे अगर तड़के से मैं लगा के बना देती हूँ, तड़का ऊपर से डालती हूँ, तो लहसुन वो जो जला जला सा होता है ना, फिर बच्चे निकाल निकाल के इधर उधर करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अब मैंने इसमें, वैसे तो दाल तड़का ही लगाया जाता है और अच्छा भी लगता है काली दाल में ऊपर से तड़का, लेकिन बच्चों को नहीं अच्छा लगता, तो बच्चों की वजह से करना पड़ता है। और जब तक मैं गिफ्ट रैप कर रही हूँ, नहाई धोई हूँ, तब तक यहाँ प्रियंका और प्रियंका के पापा ने ये क्या किया है गाजर सारा ला के रखे हुए थे फ्रिज में। तो ये करीब 4 किलो के हिसाब से गाजर है और इसको इन्होंने छील के हेड और टेल कट कर दिया है। और आज है फरमाइश गाजर का हलवा बनाने का, तो करीब 4 किलो के हिसाब से हलवा हमारे यहाँ आज बनने वाला है। हालांकि मैंने सबका नहीं बनाया है, तो जो हमारा ये फूड प्रोसेसर है, मैंने इसी में बहुत ही आसानी से, ये देखिए कितने अच्छे से गाजर कद्दूकस हो गया है, नहीं तो घंटों लगते थे और उस कद्दूकस करने में घंटों लगते हैं। तो कभी कभी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किचन में, काम आसान होता है और टाइम भी आपका बचता है। तो ये मुझे इसका बेनिफिट अच्छा मिला। हालांकि अभी मैं डो मेकर के लिए अपना पुराना वाला ही यूज़ कर रही हूँ, कभी कभी इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर ये सब इसी काम में मैं लेती हूँ, मसाला वगैरह पीसने में। नहीं तो आपको तो पता ही है कि गाजर कसने में घंटों लग जाते हैं और ज़्यादातर लोग अवॉइड इसीलिए करते भी हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए। इसको बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, हालांकि हम लोग तो शॉर्टकट में ही बनाते हैं। अब पहले जैसा कहाँ बनता है कि घंटों घंटों टाइम लगाकर किचन में बनाओ, और अब तो मैंने आज तो बिल्कुल शॉर्टकट में बनाया है, आगे आप देखेंगे ही। तो यहाँ पर प्रियंका भी मेरे साथ है, क्योंकि एक ये चैरिटी क्लास करती है, इसको स्कूल में इसके होता है, तो इसने चैरिटी के लिए जाके एक दिन जॉब भी किया था किसी बाहर शॉप में। तो जस्ट एज ए चैरिटी किया था, उसके लिए इसको कोई पैसा नहीं वहाँ पे किया गया है, जस्ट इसने चैरिटी के लिए जॉब किया था। तो ये सारे स्कूल के कोर्स हैं इसके। तो ये एक कुकिंग मुझसे सीखती है एवरी वीकेंड में, और उसमें ये फ़ोटो वगैरह अपना फिल करके, और उसके उसके मैं सारे मेन्यू जो होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सब ये नोट आउट करके और टीचर को बताती है कि इस वीकेंड इसने क्या सीखा है, और एज ए प्रूफ के साथ वो फ़ोटो लगाती है। तो बस यहाँ ढेर सारा हमारा गाजर मिनटों में इस तरीके से कद्दूकस हो गया है, ग्रेट हो गया है,
और यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई भी करते हैं, क्योंकि मैसी वाला जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं सब में काम करना तो साफ़ भी करती रहती हूँ हमेशा। और बस यहाँ पे इसको कद्दूकस करके, और आज मैं इसे अपने इंस्टेंट पॉट में बनाने वाली हूँ, यानी कि मेरा और भी टाइम बचा। जो हम गैस में इसको उबालने पर रखते थे और कुकर में, तो खैर ये अभी निकल जाएगा। ये मैं दिखा रही थी कि ये फूड प्रोसेसर में एक साइड है इसका कद्दूकस करने के लिए, ग्रेट करने के लिए, और ये एक साइड में है चॉप करने के लिए। तो ये सैलेड जो हम बनाते हैं, तो एक साइड में इसको जब उलट लेते हैं तो केवल ये इसका सैलेड वाला हिस्सा ही काम करता है, कटर जो होता है बस वही काम करता है, कद्दूकस आपका नहीं काम करता, यानी ग्रेटर साइड आपका नहीं काम करता। और जब इसको उल्टा कर देते हैं तो ग्रेटर साइड काम करने लग जाता है, आपका चॉपिंग वाला या कटिंग वाला प्रोसेस रुक जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा मशीन को भी साफ़ कर दिया है, हटा दूँगी इसको। बहुत ही क्राउडी सा और बिज़ी सा किचन काउंटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो जिसका काम ख़त्म हो गया है, उसे अब नहीं यूज़ करना है तो उसको साइड में कर दो या उसको उसकी जगह पे कर दो। वो उसकी जगह पे चला जाता है, तभी जो है सुकून आता है मेरे मन को। और जितने इसके एक्सेसरीज़ हैं ये धुलने में जाएँगे, ये सब मशीन में जाएँगे, ये मशीन वॉश भी है। तो बस जो जो हमें चाहिए अभी फ़िलहाल मैं वो निकालती हूँ, और अपने इंस्टेंट पॉट को मैं सौते मोड में कर दूँगी। सौते मोड में ही इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें। ये घर का बना मेरा घी है, और इसमें घी डाल दिया है पहले ही। पहले जैसे कुकर में जब मैं उबालती थी तो उसमें मैं चीनी के साथ उबाल लेती थी, क्योंकि दूध कभी कभी ऐसा फटा फटा जैसा लगता है। लेकिन आज मैंने पूरा ओरिजिनल प्रोसेस से ही बनाया है। तो यहाँ मैंने घी में सबसे पहले गाजर को भून लिया है, और हाफ़ गाजर ही मैंने बनाया था, यानी कि तो जब क्योंकि इंस्टेंट पॉट हमारा उतना बड़ा तो है नहीं कि 4 किलो गाजर एक साथ इसमें आ जाएगा। तो ये 5.7 लीटर का ही है। तो इतना मैंने जगह रखा, डर ऐसे डाल देती तो उबल जाता ही, लेकिन मुझे पहली बार मैं यूज़ कर रही थी, रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो बस इसको अच्छे से सौते मोड में सौते कर लिया है, और इसमें करीब मैंने 1 कप के हिसाब से दूध डाला है। इसको आज मैं दूध में उबाल रही हूँ। 15 मिनट के लिए इसे मैंने प्रेशर कुक में लगा दिया है। और जब हालाँकि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये 15 मिनट में होगा या 10 मिनट में होगा, तो मैंने इसे 10 मिनट में ही खोल कर देखा तो ये हो चुका था अच्छे से। तो यहाँ मैंने जब प्रेशर कुक में लगाया, इसे कुछ और भी नहीं करना था, अपने आप ये सेलेक्ट हो गया है 15 मिनट के लिए। तो फिर इसको उतार के मैंने 15 मिनट के बाद में पहले ही चेक कर लिया था, तो ये हो चुका था। फिर यहाँ मैंने देखा कि दाल भी हमारी हो चुकी है, तो साथ साथ में मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ, और हमारा गाजर का हलवा भी बन रहा है। और आज मैं आलू की भुजिया जो बना रही हूँ वो एयर फ्रायर में बना रही हूँ। तो एयर फ्रायर में डालने से पहले इसको थोड़ा सा मैं सीजनिंग कर ले रही हूँ। ऑलिव ऑयल डाला है हल्का सा, बहुत ही थोड़ा सा, और इसमें हल्दी डाल दिया है, थोड़ा नमक डाल दिया है, ऊपर से हल्का सा गरम मसाला डाला है। और इसको सबको सीजनिंग करके अच्छे से मिला के और इसको एयर फ्रायर में डाल दूँगी, और इससे जो है हमारा फैटलेस भुजिया भी बन के रेडी हो जाएगा। और बहुत अच्छी भी ये क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनी थी खाने में, दाल चावल के साथ जैसा हम लोग खाते हैं वैसे ही ये थी। तो सबको मिला दिया है मैंने। और तो 180 डिग्री पे 17 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया है एयर फ्रायर में, और वेजेस वाले मोड पे लगा के। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट चॉप किए हुए हैं वो दिखा रही हूँ। तो काजू है, बादाम है, साथ में इलायची रखा है, और किशमिश है, और पिस्ता है, और मिल्क पाउडर जो भी मुझे डालने हैं अपने गाजर के हलवे में वो रख लिया है। इसको मैंने 10 मिनट में ही ओपन करके देखा था, तो हमारा ये गाजर अच्छे से हो चुका था। तो मैंने इसको सौते मोड में लगा दिया था। इससे क्या हुआ था कि जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो भी हमारा सोक करता जा रहा था, जब तक मैं वहाँ अपने भुजिया का काम कर रही थी आलू के। तो ये अभी इसमें वो जो हमने दूध डाला था
वो अभी दिख रहा है आपको। और इससे देखिए फटा सा जो हमारा दूध होता था प्रेशर कुकर में, वो नहीं हो रहा है। तो ये मुझे इस बार थोड़ा अच्छा लगा कि हमारा दूध फटा नहीं। इसमें अक्सर फट जाता था, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैं शुगर में ही बनाती थी फिर। तो फिर अब यहाँ पर इसको शुगर डाल के मैंने टेस्ट के हिसाब से, उसके बाद फिर से इसको सौते मोड में रख कर दिया है। और थोड़े देर के बाद ये शुगर भी जो अपना वाटर रिलीज़ करता है वो हो जाएगा, वाटर उसका सोक कर लेगा। और हमारा ये देखिए क्रिस्पी सा करारी सी भुजिया हमारी तैयार हो गई है। तब तक हम लोग खाना भी खा लेंगे। और इधर जो है हमारा जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसमें, गाजर के हलवे में जो एक्स्ट्रा मोइस्ट है वो हमारा रिलीज़ हो जाएगा। और खाने में हमने यहाँ पे दाल चावल और यही आलू की भुजिया और खूब ढेर सारा सैलेड यही बनाया था। और ये हस्बैंड ने सैलेड कट किया हुआ है तो वो दिखा देती हूँ। उसके बाद खाना खाया, अब बस फिर से आ गई हूँ यहाँ गाजर के हलवे में लग गई। तो अब ये चीज़ें प्रोसेस करती हूँ तो लगातार आपको किचन में कुकिंग करने के लिए बने रहना पड़ता है, क्योंकि गाजर चढ़ा के आप अगर और कोई काम करोगे भुनने के प्रोसेस में तो नहीं कर पाओगे, किचन से हट नहीं सकते और लगातार भुनना ही पड़ता है उसको। तो यहाँ पर जब देखा तो दूध जो है अच्छे से रिलीज़ हो गया था, उसी पे मैंने थोड़ा-थोड़ा बचा था तभी मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। खोया हो तो आप खोया भी डाल दें, यहाँ नहीं मिलता है तो ये सब तरीका होता है उसको सेम टू सेम वैसे ही बनाने का जैसे हम इंडिया में खाते हैं। तो या तो खोया घर में बना के डाल दीजिए, या फिर अगर दूध से मिल्क पाउडर से बनाते हैं तो भी वही टेस्ट आता है, बस दाने-दानेदार उसमें दिखते हैं अच्छे से। मुझे अच्छा लगता है मिल्क पाउडर डालना, तो मैं खोया नहीं बनाती हूँ, टाइम सेविंग के लिए भी सही होता है मिल्क पाउडर ही। तो सारा ड्राई फ्रूट डाल दिया है। और इस पॉइंट पर जब आप मिल्क पाउडर डालते हैं ना, तो जो थोड़ा बहुत मॉइस्ट होता भी है वो मिल्क पाउडर सोक कर लेता है। और मुझे कोकोनट पसंद है तो मैंने नारियल डाला है, अगर आपको नहीं पसंद है आप ना डालें, लेकिन मैंने यूज़ किया है। वैसे अगर यहाँ पे कच्चा नारियल हो तो काट के या कद्दूकस करके डालें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नहीं वो डाला। हालांकि है मेरे पास, फ्रिज में रखा हुआ है फ्रीज़र करके, पर मैंने नहीं वो यूज़ किया, मैं भूल गई थी निकालना उसको। तो मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट का ही यूज़ कर लिया है। और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। तो सबसे पहले बनाया था मैंने, सीज़न का ये पहला गाजर का हलवा था। तो हमारे ठाकुर जी को, हमारे शंकर भगवान को भोग कैसे ना लगता, तो मैंने भोग निकाला उनके लिए, ले जाके उनको अर्पित किया। उसके बाद फिर यहाँ पर सबको दिया था। तो ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल मतलब टाइम सेविंग वाला विदिन, ये समझ लीजिए अगर मैं पूरा टोटल टाइम काउंट करूँ तो 25 मिनट में मेरा ये गाजर का हलवा बन गया था। लेकिन क्योंकि मैं रुक रुक के बना रही थी, बीच बीच में और भी काम कर रही थी, तो इस वजह से टोटल काउंटिंग इसी तरीके से मैं आपको बता पाऊँगी। तो उसके बाद फिर हमने मूवी देखी बच्चों के साथ। ये मूवी नई अभी आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, दैट क्रिसमस करके। तो यहाँ पे सारा गिफ्ट प्रेजेंट और सब ट्री वगैरह रेडी है। और इसी के साथ इस वीडियो के एंड पे भी आ चुकी हूँ। अगर आज के ब्लॉग में कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे से न्यू ईयर मनाइए, फेस्टिव सीजन है, क्रिसमस मनाइए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जय श्री राम, बाय बाय।